नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टेशन रोड होते हुए जिला कार्यालय की ओर जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ बंद है और क्या कुछ चालू है। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हम रेलवे कॉलोनी होते हुए जा रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ स्वामी टेम्पल के पास। और ये राइट साइड में आप देख सकते हैं शिव मंदिर है और इसी के आगे आप देखते हैं कि रेलवे का एक फुट ओवर ब्रिज है जो प्लेटफॉर्म 1 नंबर को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जोड़ता है। और अभी हम ये रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पहले कुछ दुकानें वगैरह लगा करती थी, अभी सारी दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन है इस वजह से। कुछ रेलवे के कर्मचारी ज़रूर नज़र आ रहे हैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये रनिंग डिपार्टमेंट का कार्यालय है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में पहले पार्किंग के लिए जो जगह बनाई गई थी, यहाँ पार्किंग हुआ करती थी, पूरा सूना पड़ा हुआ है क्योंकि और अब हम थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं। ये आगे शंकर मंदिर है, शिवजी का मंदिर है। आपने देखा होगा महाशिवरात्रि वाली वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा और शिव जी के दर्शन भी किए थे। ये वही मंदिर है। और ठीक इसके आगे आपको बता दूं, यहाँ पे रेलवे का सामुदायिक भवन है। यहाँ पे हमेशा शादी वगैरह और भी कई आयोजन होते रहते हैं, जो कि अभी पिछले 1 साल से लगभग बंद ही पड़ा हुआ है। और अभी हम बढ़ते जा रहे हैं तो कुल मिला के ये है कि सारी गतिविधियां बंद हैं। ये रेलवे सब्जी मंडी यहाँ लगती है, देख सकते हैं पूरा वीरान पड़ा हुआ है। सुबह के 10:30-11 बज रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं चल रहा होता तो यहाँ अभी अच्छी खासी भीड़ होती। सब्जी, इडली, समोसे, जलेबी, सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब रेलवे एरिया को क्रॉस करके हम सिटी एरिया की ओर बढ़ते हैं। आप जो ये लेफ़्ट साइड में वृक्ष देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना पेड़ है। हम बचपन से इस पेड़ को देखते आ रहे हैं। बहुत ही हरा भरा पेड़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे एरिया में अगर आप आते हैं तो देखते हैं चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष और काफ़ी पुराने, आप काफ़ी समय से आप भी देख सकते हैं। और देख सकते हैं सारी दुकानें यहाँ पे बंद हैं। और ये अब हम भगत सिंह चौराहा पहुँच चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप पुरानी बस्ती जा सकते हैं और हम यहाँ से सीधे जाएंगे अब मार्केट एरिया में। अब मार्केट में ही हम पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं इक्के दुक्के लोग ही नज़र आ रहे हैं, जिनको कि बहुत आवश्यक कार्य है वही शायद नज़र आ रहे हैं। और कुछ व्यापारी वर्ग जैसे कि सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, ये सारे लोग नज़र ज़रूर आ रहे हैं मार्केट में। वैसी भीड़ नहीं है जैसा कि आम दिनों में हुआ करती है। हालांकि सुबह का समय है इसलिए सब्जी वाले, फल वाले सब्जियां और फल लेकर अब कॉलोनी में और अलग अलग वार्डों में जाएंगे। अब समझ नहीं आता मुझे एक बात कि लॉकडाउन में भी यहाँ ट्रैफिक जाम क्यों है भाई। आम दिनों में तो ट्रैफिक जाम रहता ही है। अब हम बढ़ रहे हैं शेर चौक की ओर, या पुराना गांधी चौक हम कह सकते हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग्स की गई हैं, स्टॉपर लगाए गए हैं ताकि अनावश्यक आवागमन ना हो सके। और हम अब बढ़ते हैं जैन मंदिर की ओर और जैन मंदिर होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सारी दुकानें बंद हैं, चंद लोग ही मार्केट में नज़र आ रहे हैं। और ये हम जैन मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अब ये ऑटो बीच में क्यों खड़ा है, देखते हैं। ये एक मालवाहक छोटा गाड़ी क्यों खड़ा है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ भी ट्रैफिक जाम है। अब हमें यहाँ से रास्ता चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ काफ़ी समय लग सकता है। हम एक काम करते हैं, राम जानकी मंदिर होते हुए और भारती टावर होते हुए गांधी चौक की ओर बढ़ेंगे, वो ज़्यादा उचित रहेगा। और अब हम चल रहे हैं इधर राम जानकी मंदिर की ओर।
अगर आप साउथ इंडियन फास्ट फूड के शौकीन तो यहाँ इडली बड़ा हर सुबह मिलता है, लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पे अभी नहीं मिल पाएगा। और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है इडली बड़े का। यहाँ पे 2 ठेले लगते हैं और दोनों का ही टेस्ट अल्टीमेट है, नो डाउट। और ये राम जानकी मंदिर पड़ा और अब हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं और यहाँ पे 2 बिल्डिंग आप देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड में नटराज मार्केट है और राइट साइड में भारती टावर है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस प्रकार की स्थिति को देख के कि सारी दुकानें बंद हैं, लोगों का व्यवसाय नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या करें भाई, जान है तो जहान है। प्रशासन भी मजबूर है। प्रशासन कोई अपनी खुशी से तो इस प्रकार का कदम नहीं उठाता है, कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसा। चूँकि कोरोना की सेकेंड वेव का प्रसार बहुत तेज़ है, इस वजह से कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। और लेफ़्ट साइड से तो हम नहीं जा पाएंगे, राइट साइड से जाते हैं गांधी चौक की ओर। और देख सकते हैं यहाँ भी बैरिकेडिंग की गई है। अभी गांधी चौक के पास हमारे एक मित्र का मिलना हुआ और चूँकि ऑटो वगैरह चल नहीं रही, इस वजह से मुझे उन्हें इंदिरा चौक तक छोड़ने जाना पड़ा। और लौटते में हम फिर से अब देख रहे हैं, अब इंदिरा चौक की तरफ से हम जा रहे हैं वापस से गांधी चौक होते हुए। तो यहाँ भी वही दृश्य नज़र आ रहा है, दुकानें बंद हैं और सड़कों पर आवागमन ज़रूर हो रहा है, लेकिन सभी मुझे लगता कार्यालय जाने वाले लोग ज़्यादा हैं। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो इतनी देर में नज़र आई है। और ये देख सकते हैं डिवाइडर के बीच अब हरे भरे पेड़, जिसमें कि बीच में पतझड़ के मौसम में पत्तियां नहीं दिख रही थी, अब इसमें हरी भरी पत्तियां नज़र आ रही हैं। और गर्मी का मौसम है तो चंदिया के मटके भी जगह जगह बिकने को आ गए हैं। और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गांधी चौक की ओर। राइट साइड में बहुत सुंदर वृक्ष है, लाल लाल फूल उसमें खिले हुए। और ये हम गांधी चौक पहुंच चुके हैं। ज़बरदस्त बैरिकेडिंग की गई हुई है चारों तरफ से। और हम अब यहाँ से टर्न लेते हैं, लेकिन हम लेफ़्ट साइड से नहीं जाएंगे। व्यवस्था के तहत हम राइट साइड से ही वापस जाएंगे आगे की ओर। और ये रघुराज स्कूल है, राइट साइड में देख सकते हैं शाला विकास मार्केट। रघुराज स्कूल यहाँ का सबसे पुराना स्कूल है, कभी उसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अब हम अपने रास्ते लेफ़्ट साइड में पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं नगर पालिका, नया नगर पालिका कह सकते हैं। और यहाँ पे मानस भवन है लेफ़्ट साइड में, टैगोर पार्क भी पड़ता है। और ये नगर पालिका बिल्डिंग के ऊपर देख सकते हैं। और इसके थोड़ा आगे ये पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। और यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की ओर। वैसे शहडोल शहर की सड़कों के बारे में कहा जाए तो काफ़ी व्यवस्थित है। यहाँ की सड़कें काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, एक साथ कई वाहन निकल सकते हैं। और यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप स्टेडियम वगैरह जा सकते हैं। और पेट्रोल पंप, हाँ पेट्रोल पंप तो खैर खुला ही रहेगा, इमरजेंसी सर्विसेज में ये भी आती हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्म हवाएं भी चल रही हैं। और यहाँ लेफ़्ट साइड में फल की दुकान है और बहुत अच्छे फल यहाँ मिल जाते हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे गैस एजेंसी थोड़ा सा आगे है और यहाँ पे भी फल की दुकानें लगी रहती हैं हमेशा। बहुत अच्छे फल मिलते हैं यहाँ। नारियल पानी वगैरह आपको पीना तो यहाँ आसानी से मिल जाएगा, नारियल पानी वगैरह जैसा कि साउथ में मिलता है।
और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ एक वट वृक्ष है सिटी केबल कैंपस के पास। ये वट वृक्ष काफ़ी पुराना है, लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। और अब हम राजन टाकीज चौक पहुँच चुके हैं और राजन टाकीज चौराहा से हम सीधे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। देखते हैं क्या कैसा चल रहा है। और सड़कें सूनी, शहर सूना। बहुत कम ही लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ तो। और ठीक आगे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कॉम्प्लेक्स है, या ये पहले पुराना बस स्टैंड हुआ करता था। अब यहाँ पे चूँकि ज़िला अस्पताल स्थित है इसलिए थोड़ा सा चहल पहल ज़रूर दिख रही है, क्योंकि यहाँ मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं चारों ओर। तो मेडिकल स्टोर्स को तो वैसे भी छूट मिला हुआ है कि वो नियमित जैसा रोज़ मेडिकल स्टोर खुलते वो रोज़ खुलेंगे, उनमें कोई पाबंदी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी और बंद है भी। और अब हम ये मैं ज़िला अस्पताल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जय स्तंभ चौराहा देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। अब हम जिला कार्यालय के पास पहुँच चुके हैं और ये हम पहुँच गए जय स्तंभ चौराहा। जय स्तंभ चौराहा। अब आगे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, हम यहाँ से वापस चलेंगे। यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बने रहें हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।